हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। महादेव की कृपा आपको बने रहे। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे हमको लगता है। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट जान लेते हैं, जिससे हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी से हम क्वेश्चन बना सकें। उसके लिए हम कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। वी आर पी को परपेंडिकुलर कहते हैं, एच को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। कोसिन इक्वल टू बी बाई एच, वी आर बी बेस हो जाएगा, एच हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। टेजेंट इसको पी बाई बी कहते हैं, वी आर पी इज परपेंडिकुलर, बी इक्वल टू बेस। कोसेन कोस थीटा इक्वल टू एच बाई पी, एच को हाइपोटेन्यूस, पी को परपेंडिकुलर कहते हैं। सेकेंड थीटा एच बाई बी होता है, इसको एच को हाइपोटेन्यूस और बी को बेस कहते हैं। कोट थीटा का होता है बी बाई एच, वेयर बी इज बेस, एच इज हाइपोटेन्यूस। ये लोग कंसेप्ट आपको लिख लीजिएगा। चलिए, इसका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसका डिग्री ये जानते हैं, कितना डिग्री पर कितना आएगा। इसे देखिए, चार्ट बना लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं, चार्ट बना लेंगे, बता लिए होंगे हमको लगता है। चलिए समझाते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 9 होगा। साइन का उल्टा हो जाता है कोस। यदि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पर यदि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √2/2 है तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू √2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री 1/√2 है तो कोस 45 डिग्री 1/√2, दोनों सेम होगा। टेन थीटा निकालने के लिए कोस साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा निकल जाएगा। देखिए, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। चाहे 1 की जगह 5/0 रहेगा, चाहे 7/0 रहेगा, चाहे 8/0, उसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। देखिए, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे 1/√3 आएगा। डिवाइड करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। यहाँ पर देखिए, 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, दोनों कट जाएगा डिवाइड करेंगे तो। यहाँ पर √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। और 0 को कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो इनफिनिट अनकाउंटेबल नंबर आएगा। अनकाउंटेबल का साइन यही होता है। चाहे यहाँ पर कितना भी रहे, 1 रहे, चाहे 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफिनिट का साइन देगा। चलिए यहाँ देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का वैल्यू देखते हैं। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा कोस, कोस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा कोट। तो यहाँ पर देखिए, साइन 0 है, 0 है तो यहाँ इनडिफिनिट का साइन हो जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कोस हो जाएगा 2, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, √3/2 है 2/√3 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। देखिए, इसी प्रकार कर लेंगे। कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट, इसी प्रकार देखिए, कोसेक थीटा 1 है, सेक थीटा 1 हो जाएगा। कोसेक थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है तो सेक थीटा 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। 3/√2 है तो 2/√3 उल्टा हो गया। कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है तो इसका सेक 45 डिग्री का √2 हो जाएगा। कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू
इंडेफिनिट हो जाएगा। टेन का जो दिया है उसी प्रकार कोट का भी उल्टा हो जाएगा, करके देख लीजिएगा, नहीं आता है। चलिए कुछ फार्मूला पर ध्यान देते, जो फार्मूला ना आपको क्वेश्चन बनाने के समय हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, सैन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है। सैन थीटा इक्वल टू 1 में इसी पर सैन थीटा जब कोस थीटा 1 होता है तो कोस थीटा इधर चल जाएगा, तो सैन थीटा का वैल्यू 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा सैन थीटा उधर चला जाएगा यहाँ पे, तो कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस सैन थीटा हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा का उसका फार्मूला आता है। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 इधर चल जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। 1 का वैल्यू निकालने के लिए 1 का वैल्यू यदि निकालेंगे तो 1 इधर चल जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और 10 इधर चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा उसका होता है सूत्र। तो कोट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, 1 इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, देखिए कोट स्क्वायर थीटा है, इधर चला गया तो माइनस में आ गया, 1 ये है माइनस में है, इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय सेक थीटा माइनस 10 थीटा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। देखिए आगे देखते हैं। कुछ सूत्र है, लोग लिख लीजिए, बता देते हैं, देख लीजिए सूत्र। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कोस बी कोस ई, ये सब फॉर्मूला है, सब याद करने वाला है, सब याद कर लीजिएगा, सब नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके सब लिख लीजिए। सब फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जब बनाएंगे तो काम देगा इसमें। चलिए आगे ये भी लिख लीजिए, उतार लीजिए, यहाँ तक उतार लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था। 4 सितंबर 2023 को सेकेंड शिफ्ट में स्टेट के एग्जाम में पूछा गया था। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से वही क्वेश्चन सब हम आप लोग को करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ उतार लिए हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर को कोस स्क्वायर थीटा बदल दिए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, आपका कमेंट में ही आपका सल्यूशन हम कर देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, फिर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, इसमें क्या आएगा। उसका आंसर निकालने के लिए सोल्यूशन करेंगे। देखिए सोल्यूशन किए हैं, सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा,
इस यहाँ पर से हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए। कॉमन ले लिए तो क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो आंसर मेरा आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए मिल गया ऑप्शन ए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा अधिक से अधिक स्टूडेंट उठा सके और फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देते हैं। सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन है, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा। इन ए ट्रेंगुलर कोस ए प्लस बी बाई 2 का वैल्यू निकालना। ऑप्शन ए दिया गया है, बी है, सी है, डी है। सोल्यूशन करने के बाद पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है कोस सी बाई 2, ऑप्शन बी में दिया गया है माइनस साइन सी बाई 2, सी में दिया गया है, देखिए डी में इस प्रकार दिया गया है। सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन करने के बाद क्या आंसर आता है। जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चन कर रहा है ट्रेंगुलर मतलब ट्रेंगल है, तो हम जानते हैं ट्रेंगल में कितना डिग्री होता है टोटल। सम ऑफ द डिग्री ऑफ इन ए ट्रेंगल 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हुआ, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस सी हो जाएगा ना। देखिए कोस ए प्लस बी बाई 2 को हम लिख सकते हैं कोस 180 माइनस सी बाई 2। फिर आगे कोस 180 बाई 2 करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, फिर माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। कोस 90 सी बाई 2 को साइन सी बाई 2 कहते हैं। देखिए साइन सी बाई 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कोसेक थीटा इज इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से आंसर निकालेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कोट थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया है। कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस बाय साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन बाय कोस थीटा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम ले लिए, साइन थीटा चला गया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिख दिए। साइन बाय कोस थीटा लिखा हुआ, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा। 4 को ऑप्शन दिया गया है, एक में दिया है -1, बी में दिया गया है 0, सी में 1 दिया गया है, डी में 2 दिया गया है। इसको सोल्यूशन करने के बाद हमको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, पहले बताए थे, स्टार्टिंग में ही उस सब का वैल्यू बता दिए हैं। देख लीजिएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, कोस का वैल्यू 30 डिग्री का इतना है, 60 का इतना है, कोस 60 का 1/2 है। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, कोस का कितना वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, साइन 60 का वैल्यू कितना है यहाँ डाल दिए, कोस का 60 वैल्यू कितना है, करने के बाद 0 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 क्या कर रहा है। 7 में दिया गया है साइन प्लस कोसेक थीटा √3 है, तो व्हाट इज 10 प्लस कोट थीटा इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा, 10 प्लस कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा। यदि साइन प्लस कोट थीटा का वैल्यू √3 दिया गया,
यहाँ पे लिख दिए गिवन क्या दिया गया, पहले गिवन दे दिए साइन प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लिए, फिर साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर हो गया इंटू √3 का होल स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू कोस थीटा इक्वल टू 3। देखिए a प्लस बी का हम लोग पढ़े होंगे अलजेब्रा में, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूला का यूज यहाँ किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस को साइन को a मान लिए हैं, कोस को b मान लिए हैं, तो इसी फार्मूला पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो 1 इधर चल जाएगा, 3 में 1 घटेगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 इंटू में है 2 इधर चल जाएगा भाग हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ से हमको मिल गया साइन इंटू कोस थीटा का वैल्यू 1। फिर आगे देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 10 प्लस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन बाय कोस थीटा, कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस बाय साइन थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस आइडेंटिटी से हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू का 1 होगा और साइन इंटू कोस थीटा 1 होगा, तो इसलिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू भी 1/1 इक्वल टू 1 आएगा। किसको एलसीएम करेंगे, देखिए यहाँ पर उसको एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 लिख दिए, साइन इंटू कोस थीटा 1 दिया गया है तो 1 दे दिए, 1/1 हो गया। ठीक है, देखिए कुछ यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जिसको भी ऑफलाइन क्लास करना है मेरा 6 to 10 स्टूडेंट का मैथ और साइंस के लिए, तो मेरा कनेक्ट नंबर दिया गया है, इस पर कॉल कीजिएगा, बात होगी तो आगे ऑफलाइन क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।